हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो स्टॉक मार्केट अक्रॉस द बोर्ड रैली कर रहा है, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप्स में आप देख रहे हो कैसे रैली चल रहा है। एंड इवेंचुअली मार्केट्स ने काफी पेशेंस टेस्ट करने के बाद हैज स्टार्टेड टू रिवॉर्ड जहां पे अर्निंग ग्रोथ था आपका। बिकॉज इवेंचुअली मार्केट्स अर्निंग देखती है, जहां पे अर्निंग ग्रोथ आ रहा है वहां पे मार्केट इवेंचुअली रिवॉर्ड करती है सोनर और लेटर। सो ये ज्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस होगा आई वुड से, जो पोस्ट कोविड लोग आए थे उन्होंने ये फेज देखा नहीं था। बट इवेंचुअली जब आप ऐसे फेजेस से जाते हो, स्पेशली लास्ट 1 ईयर से जो एनवायरमेंट था वो टफ था। बट इवेंचुअली नाउ थिंग्स आर गेटिंग गुड, स्पेशली जहां पे ग्रोथ है। सो आई वुड से फोकस ऑन योर कंपनीज अर्निंग। जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, देखो अपनी कंपनी ग्रोथ है कि नहीं, एंड अकॉर्डिंगली टेक दैट कॉल। एंड बिजनेस मॉडल पे फोकस रखो, बिकॉज जब तक आपका वो क्लियर नहीं है आपको कन्विक्शन ही नहीं आएगा कंपनी पे। सो आज जिस कंपनी का डिस्कशन करेंगे दैट इज इक्सिगो। सो ये ओटीए बिजनेस है, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी। सो ये करते क्या है, जब भी आप किसी भी ओटीए कंपनी लाइक मेक माई ट्रिप, गो आई बीबो, यात्रा, इजी इज माई ट्रिप, इनकी वेबसाइट या ऐप से आप टिकट्स बुक करते हो, फ्लाइट, बस, ट्रेन, होटल्स। सो इनको सर्टेन कमीशन मिलता है, वही इनकी इनकी इनका रेवेन्यू होता है। सो सिंपल बिजनेस मॉडल होता है। एंड ये बिजनेस मॉडल को थोड़ा इसलिए भी अच्छा लगता है बिकॉज आपने एक बार वेबसाइट ट्रैवल वेबसाइट बना ली या लाइक ब्रांड बिल्ड कर लिया। सो आपका एक्सपेंसेस इतने ज्यादा पेस से नहीं बढ़ते जिस पेस से आपका रेवेन्यू बढ़ता है। अभी इंडिया में ट्रैवल एंड टूरिज्म का थीम काफी अच्छा चल रहा है, स्पेशली जब कोई भी कंट्री फ्रॉम लो पर कैपिटा इनकम, हमारे $2500 की पर कैपिटा इनकम है, एंड बाय 2030 एक्सपेक्टेड है लेकिन ये $4000 तक जाएगी। सो जब भी किसी कंट्री की 2500 से पर कैपिटा इनकम क्रॉस करती है इस रेंज से 2000 से 2500, सो लोग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करते हैं। जो पहले बेसिक नेसेसिटी मीट कर रहे थे उसके बाद जो खर्चा करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, सॉरी वांट्स को पूरा करने के लिए, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म भी उधर फिट होता है। सो इक्सिको ने ट्रेन बुकिंग से स्टार्ट करा था, नाउ इवेंचुअली दे हैव मूव टू फ्लाइट्स एंड बस बुकिंग। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स कैसे रहे एंड हाउ इज द फ्यूचर लुकिंग अहेड। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy sell recommendation, ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स जो रिसेंटली है, देन कॉन कॉल एंड में वैल्यूएशन समरी। दो अनाउंसमेंट करना है। फर्स्ट इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टर्स करते कैसे, सेक्टर्स की अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैच करता हूँ वो बताता हूँ, एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए यू कैन व्हाट्सएप ऑन 8882570919 और यू कैन ईमेल एट abhishek@abhishekgulatiwell.com. We can discuss over there. And note, it's a complete educational content. It's not a recommendation at all. सेकेंड इज, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स। सो इक्सिको का एक स्मॉल कैप कंपनी है, 6800 करोड़ का मार्केट कैप है। इनको 1 ईयर हुआ है लिस्टिंग के, एंड पोस्ट लिस्टिंग लाइक हार्डली इन रिटर्न्स, दे आर इन द रेंज बाउंड थिंग। सो एज आई टेलिंग यू कि इंडिया का जो है पर कैपिटा इनकम का थीम चल रहा है, एंड एक्सपेक्टेड है कि जो लोग लोअर इनकम्स हैं एंड लोअर मिड इनकम है वो लोग अपर मिडल एंड लोअर मिडल इनकम की तरफ शिफ्ट होंगे। एंड जो सबसे लोअर स्टार्ट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो श्रिंक होगा एंड लोअर मिड एंड अपर मिड की तरफ मूवमेंट होगा। एंड जब भी ये होता है तो ट्रैवल एंड टूरिज्म थीम को काफी बेनिफिट होता है। एंड एज अ टोल्ड कि लाइक महाकुंभ जो था, वेरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा सबने। मतलब फॉर द प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, मल्टीफोल्ड ग्रोथ दिखा है अक्रॉस फ्लाइट, बस एंड ट्रेन। बिकॉज लोगों को बस जाना था कैसे भी, लाइक 50-60 करोड़ पीपल ने महाकुंभ के लिए गए थे, एंड इनको भी बहुत बेनिफिट हुआ इसकी वजह से। अगर मार्केट देखोगे ओटीएम मार्केट के एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 28, 18% सीएजीआर से एक्सपेक्टेड है ओटीएम मार्केट ग्रो करेगा। ओवरऑल ट्रैवल मार्केट जो है वो 9% से, बट ओटीएम मार्केट 18% से। सो इस सेक्टर का बहुत अच्छा बूम है। एंड अगर आप देखोगे अक्रॉस द बोर्ड ये स्प्रेड है। जो एयर जो फ्लाइट्स है उनका 18% सीएजीआर एक्सपेक्टेड है, रेलवे का 15%, होटल 17% सीएजीआर, एंड बस 18% सीएजीआर। सो वेरी लाइक एक्सपोनेंशियल, जब सेक्टर आपका 18% से ग्रो कर रहा है सो जो कंपनीज मार्केट शेयर कैप्चर करेंगी वो और ज्यादा पेस ग्रो करेंगी। एंड अगर आप देखोगे तो जो इक्सिगो है ये डिफरेंट एप्स के थ्रू कैटर करते हैं, ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है इनका। रादर देन मेक माई ट्रिप एंड ऑल जो है वो एक सिंगल ऐप से फोकस करते हैं। सो फ्लाइट्स के लिए इनकी अलग ऐप है, बस के लिए अभी बस है, एंड ट्रेन के लिए डिफरेंट ऐप। एंड इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कंफर्म टिकट, वो एक अलग डिफरेंट ऐप से। सो अब ये लोग फ्लाइट्स, होटल, ट्रेन, बसेस सब में स्टार्ट इन्होंने ट्रेन से करा था, होटल्स में बहुत जस्ट स्टार्ट करा है, बस एंड फ्लाइट्स में भी अभी दे आर डूइंग गुड। ट्रेन में तो मार्केट लीडर है, जी होल्ड करते हैं 50% मार्केट शेयर इन द ओटीएम मार्केट, एंड बस में नंबर 2 पोजीशन है, फ्लाइट्स में नंबर 3rd पोजीशन है। सो लाइक
एंड अक्रॉस द बोर्ड ये सारी कैटेगरीज बहुत बड़ी हैं एंड उधर ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं। इनके देखोगे तो मेजर पेनिट्रेशन जो टीयर 2 एंड 3 सिटीज में और बियॉन्ड आई वुड से। सो बाकी कंपनीज क्या कर रही थी, जो फ्लाइट्स एंड होटल बुकिंग पे ज्यादा फोकस कर रही थी, इन्होंने देखा ट्रेन पे कोई ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, बिकॉज वो ऐसा लगता था कि इतना ज्यादा लुक्रेटिव बिजनेस नहीं है। बट इन्होंने उधर के यूजर्स का बेस इतना ज्यादा है एंड आप इनको क्रॉस सेल कर रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम यूजर्स जो आ रहे हैं, जो जिन्होंने आज तक फ्लाइट बुक नहीं करा था, वो इनके थ्रू आ रहे हैं, बिकॉज इन्होंने उसको उनको ट्रेन बुकिंग के टाइम हेल्प करा था। सो अब इनके यूजर्स बहुत सारे हैं एंड नाउ इवेंचुअली देर हेल्पिंग। सो अगर आप देखोगे इनके मंथली एक्टिव यूजर्स 8 करोड़ यूजर्स हैं, जो इनकी ऐप पे लाइक ऑल दो बुक नहीं कर रहे कुछ, बट एक्टिव रहते हैं एंड ये लोग उन्हीं को क्रॉस सेल करते हैं या उनको लाइक ट्रांजैक्ट करवाते हैं और वहां से पैसा बनाते हैं। सो इनका रेवेन्यू देखोगे, सो इनको ट्रेन से 45% रेवेन्यू आता है, बस से 23% एंड फ्लाइट से 30%। सो ट्रेन पहले, सबसे पहले ट्रेन से स्टार्ट करता है, इवेंचुअली ट्रेन का रेवेन्यू कम हो रहा है एंड फ्लाइट एंड बसेस बहुत ज्यादा पेस से ग्रो कर रहे हैं एंड वहां पे मार्जिन भी हाई है। सो अगर आप देखोगे जो ग्रॉस टिकट रेट क्या होता है, सो अगर 100 रुपीज की टिकट है, सो उसमें से इनको कितना इनका कमीशन कितना है। सो जब ट्रेन बुकिंग ये लोग करते हैं तो 5.9% को कमीशन मिलता है, फ्लाइट बुकिंग में 8.6 एंड बस बुकिंग में 12.6। सो सबसे ज्यादा इनके मार्जिन होते हैं जब ये लोग बस बुक करते हैं एंड फ्लाइट बुक करते हैं। सो अभी क्या हो रहा है, इन्होंने अपना स्टार्ट जर्नी ट्रेन से करा था, अभी लोग फ्लाइट एंड बस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वहां पे मार्जिन भी आए हैं। सो इवेंचुअली इनका ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, दैट इज सेल्स ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ होगा। सो वो जब किकिंग होता है तो मार्केट्स को बहुत अच्छा लगता है। तभी आप देखोगे इनका रेवेन्यू जो है ट्रेन बिजनेस में 34% से ग्रो करा ईयर ऑन ईयर, फ्लाइट्स में 135% से एंड बस में 103% से ईयर ऑन ईयर। सो 100% प्लस से ये लोग बस एंड फ्लाइट में ग्रो कर रहे हैं एंड वहां पे मार्जिन ज्यादा है। एंड इधर अगर आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, ये लोग पैसा कैसे कमाएंगे। इनके पास ज्यादा यूजर्स हैं एक्टिव एंड उसमें से ट्रांजैक्ट ज्यादा करें एंड एक यूजर जो अमाउंट जितना ट्रांजैक्ट कर रहा था लास्ट ईयर, इस लाइक एवरी ईयर वो ज्यादा अमाउंट इनके साथ स्पेंड करे। सो ये नंबर इंपॉर्टेंट ट्रैक करते हैं कि एक पर्सन एक साल में इनके साथ कितना स्पेंड करता है ऑन एन एवरेज। सो ये नंबर 9,700 है, लास्ट ईयर ये 8,500 था, उससे पहले 6,500। सो एक यूजर भी इनके साथ ज्यादा स्पेंड कर रहा है, ज्यादा यूजर्स भी आ रहे हैं, दिस इज हाउ दे वुड मेक मनी। एंड एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है इस इंडस्ट्री में कि आपके कितने लाइक एक्टिव यूजर्स है आपकी ऐप पे हर मंथ, जैसे इनके 8 करोड़ यूजर्स है, उसमें से कितने आपके लाइक ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं आपके साथ, कोई भी एटलीस्ट वन ट्रांजैक्शन करा, वो 4% है। ये लास्ट ईयर ये नंबर था 3.2%, उससे पहले 3.4%। सो पहले आप फनल बढ़ा रहे हो कि ज्यादा यूजर्स लाओ एंड देन उसमें से ट्रांजैक्शन और ज्यादा करो, सो ये रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट होता है जो इनका 4% है। सो इनके Q4 के रिजल्ट्स पे डिस्कस करते हैं। सो इनके फिनोमिनल नंबर्स आए, 72% का ईयर ऑन सेल्स ग्रोथ है, मार्जिन आई वुड से थोड़े से कंप्रेशन है, लाइक 8% है, राउंड ऑफ में सेम दिख रहा है बट हल्का सा कंप्रेशन है। तभी इनका 65-60% के अराउंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो करा है एंड पैट तो इनका लाइक वेरी फिनोमिनल ग्रो करा है। 17 करोड़ का प्रॉफिट आया, लास्ट ईयर 7 करोड़ था, फ्रॉम 7 करोड़ टू 17 करोड़, वेरी फिनोमिनल नंबर्स। लाइक ये क्वार्टर तो बहुत ही अच्छा दिन के लिए। इन्होंने हाईएस्ट एवर ग्रोथ करा है, लाइक सिंस लिस्टिंग इन्होंने 4 क्वार्टर्स हुए हैं, इससे पहले 42% से ग्रोथ कर रहे थे, उससे पहले 26 एंड 16। सो इवेंचुअली ग्रोथ बढ़ रहा है। ऑल्दो प्रयागराज का भी काफी कंट्रीब्यूशन था, बट मैनेजमेंट सेड कि वो सिंगल डिजिट में कंट्रीब्यूट करा है इनके ओवरऑल रेवेन्यू का। सो इतना अगर वो नहीं होता तब भी ये लोग अच्छा ग्रो करते, बट इट हैज ऑल्सो प्लेड सम इम्पैक्ट। सो फिनोमिनल नंबर्स हैं। एंड अगर आप इनका देखोगे 3 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ 34% का है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 66% का है। लास्ट 12 मंथ्स में 39% से सेल्स ग्रोथ हुई है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 49%, 50% से। सो पहले इनका, अब इनका ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, इनका जिस पेस से सेल्स ग्रोथ हो रहा है उससे ज्यादा पेस से प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि पहले ये लोग लाइक सर्विसेज कर रहे थे, लाइक कस्टमर बेस बिल्ड कर रहे थे, अब ये लोग उससे पैसा कमा रहे हैं। सो इन्होंने काफी टाइम लिए इस बिजनेस मॉडल को करने में एंड जब लिस्टिंग हो जाती है कंपनी की, तो जब शेयर होल्डर डिमांड करते हैं प्रॉफिट, सो इवेंचुअली कंपनीज को बिजनेस मॉडल चेंज करने पड़ते हैं अपने। सो दैट्स हाउ थिंग गोज। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। सो डीआईस अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं कंटिन्यूसली लास्ट 3 क्वार्टर से, फ्रॉम 8.19% से 9.74% का डीआईएस का होल्डिंग है। एंड अगर आप देखोगे पब्लिक शेयर होल्डिंग ठीक है, 30% के अराउंड है एंड 89,000 शेयर होल्डर्स है। सो इतनी ज्यादा पॉपुलर कंपनी नहीं है एंड एक स्मॉल कैप कंपनी है, सो शेयर होल्डिंग पैटर्न गुड है। सो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे, सो अभी भी इनका 120 के अराउंड पी चल रहा है। सो एक्चुअली 1 ईयर हो गया लिस्टिंग को एंड ये इनका मीडियन पी 120 के अराउंड है, सो इसी की रेंज में ट्रेड कर रही है एंड प्राइस कहीं गया नहीं है एंड अर्निंग आती जा रही है।
सो इवेंचुअली क्या होता है जब कंपनी महंगी ट्रेड करती है, सो या तो प्राइस वाइज करेक्ट कर लो या टाइम वाइज। सो अभी ये टाइम वाइज जोन में चल रही है, एंड आई वुड से पी वाइज तो बहुत महंगी है। फॉरवर्ड पी का कैलकुलेशन भी मैं एक बार समरी में बताऊंगा कितना आ रहा है। अगर इनके पीयर्स देखोगे तो टीबीओ टेक 62 के पी पे चलती है, वो बी टू बी है, मतलब रिटेल को नहीं कैटर करती। इजी ट्रिप प्लानर का जो पी है वो 28 का है। इजी ट्रिप प्लानर तो एक्चुअली वो बसेस मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में जब से एंटर करी है तब से मार्केट को प्रॉब्लम है। यात्रा ऑनलाइन का प्रॉफिट मतलब मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ रहा, तो इसलिए वो भी इशू में। तो 60 के अराउंड पी बाकी कंपनीज का, इसका 120 के अराउंड है, बिकॉज इनका सेल्स ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है एंड बिजनेस अच्छा करे तो इसलिए मार्केट इनको रिवॉर्ड भी करती है। सो ओवरऑल समराइज करते हैं। सो इक्सिगो जो है लाइक स्टार्ट हुई थी ट्रेन के बिजनेस से, एंड इवेंचुअली अभी लोग बस एंड फ्लाइट्स में एंटर कर चुके हैं। बस एंड फ्लाइट्स में इनके मार्जिन हाई होते हैं, एंड वो बिजनेस 100% से ग्रो कर रहा है। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रही है। ओवरऑल ओटीएम मार्केट एक्सपेक्टेड 18% सीएजीआर से ग्रो करेगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो जब आपका मार्केट इतने अच्छे पेस से ग्रो कर रहा है, जो कंपनीज मार्केट शेयर कैप्चर करेंगी वो इवेंचुअली लाइक जहां पे मार्केट का 18% से मार्केट ग्रो कर रहा है तो वो सेगमेंट ही अच्छा हो जाता है। एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडिया का स्ट्रक्चरल प्ले है, शॉर्ट टर्म प्ले नहीं है। इधर जो भी फ्लाइट्स में काम कर रहे हैं, होटल बुकिंग एंड ऑल, सब एंजॉय कर रहे हैं। आई वुड से लाइक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। बट इनका क्या होता है ओटीए बिजनेस का, लेट से अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी के होटल्स नहीं बिक रहे या इनको कोई कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे रूम्स एंड ऑल, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इनको जस्ट ये है कि इनके थ्रू ज्यादा लोग बुक करें, एंड इनके पास मंथली एक्सिको के आई एम टॉकिंग अबाउट 8 करोड़ एक्टिव यूजर जो इनकी ऐप पे आते हैं, एंड उनमें से 4% लोग ट्रांजैक्ट करते हैं। सो इनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जितना ज्यादा ये लोग कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो इनके साथ एक्टिव है ऐप पे वो इवेंचुअली कभी ना कभी ट्रांजैक्ट कर सकता है कोई लेकिन इनका स्टोरी ये रहा था कि ये लोग उनका हेल्प करते हैं ऐसा कुछ, लाइक पहले ट्रेन ट्रैकिंग में आप अगर फ्लाइट से जा रहे हो तो आपको स्टेटस एंड ऑल अपडेट्स देते हैं। तो उस सब में ये लोग कस्टमर के साथ जितना ज्यादा एंगेज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग का कस्टमर ज्यादा बढ़ जाती है। सो यही इस मॉडल वर्क करते हैं। एंड अभी जैसे इन्होंने होटल बुकिंग में भी एंटर करा है, सो जो लोग इनसे फ्लाइट बुक करें, बस बुक करें, वो इवेंचुअली कभी ना कभी होटल बुक करेंगे। सो क्रॉस सेल का भी एनवायरमेंट हो जाता है। सो इनको प्लेटफॉर्म बिजनेस बोलते हैं। एंड यहाँ पे जब इधर क्या होता है, कोई लिमिट नहीं है ग्रोथ का, क्योंकि इन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखा है एक बार। सो आपका कॉस्ट इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करता जितना ज्यादा आपका रेवेन्यू इंक्रीज करता है, विद टाइम आता है, एंड यहाँ पे प्रॉफिटली बहुत तेज पिकअप करती है। सो ये तो सब अच्छी बात हो गई। कुछ कॉन्स भी, वैल्यूएशन वैल्यूएशन बहुत महंगा है। अगर इनका फॉरवर्ड भी देखोगे, मैंने अज्यूम 50% का ग्रोथ करा है, मैनेजमेंट गाइड नहीं करती, सो मैंने अज्यूम करा प्रॉफिट अगर इनका 50% ग्रो कर जाएगा नेक्स्ट ईयर से, तो इनका फॉरवर्ड पी अराउंड 75 का आता है। सो 75% का, लाइक 75 का पी विद आई वुड से 50% ग्रोथ, स्टिल एन एक्सपेंसिव डील। एंड अभी इनका ग्रोथ लाइक अभी बहुत शार्प राइज करा है 70%, इस क्वार्टर से पहले 40% था, उससे पहले 28% था। सो ग्रोथ अभी कंसिस्टेंसी नहीं है, लाइक अगर 50% सीएजीआर से ग्रो मैं कह रहा हूँ ये अज्यूम करा है, बट अगर कम ग्रोथ से अज्यूम करो तो पी अभी भी 100 के अराउंड चला जाएगा, विच इज वेरी एक्सपेंसिव डील। सो आपको मार्केट में विजिलेंट रहना है, मतलब ट्रैक करते रहना है कंपनीज, कब डील अट्रैक्टिव हो जाए यू नेवर नो। सो ट्रैक करो कंपनीज, एंड लाइक क्रॉस द बोर्ड आपको ट्रैक करना पड़ेगा, सो दैट राइट टाइम पे आप टेक कॉल ले सको। आई होप you got a clarity, and let me know in the comment section if you have any questions. I will answer them. Thank you.